वर्ल्ड मैप में हिमालयाज के पश्चिमी भाग में एट द हाइट ऑफ 7,238 फीट बसा है एक छोटा सा हिल स्टेशन. Indeed, which is one of the most iconic hill stations in the country. Shimla is the heart of Himachal and the capital of the state, and of course, Queen of the Hills. देश के इतिहास में शिमला का किरदार बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा. Shimla has played a very important role in shaping the history of our country. In fact, not only our country, but other countries too. शिमला की हसीन वादियों में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए गए जिन्होंने कई देशों की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया. As we are turning the pages of history of this glorious town, हमें ये रियलाइज हो रहा है कि शिमला में for sure एक मैग्नेटिक पुल है जिसने for centuries अट्रैक्ट किया है दूर देशों से एक्सप्लोरर्स को, ट्रैवलर्स को, टूरिस्ट को in search of known and unknown. नितिका, do you know कि ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान शिमला से almost 1/5 of the world population को गवर्न किया गया? इन्हीं खूबसूरत वादियों में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए गए जिन्होंने एक नया इतिहास रचा. You know, even there is something special about the word शिमला. इस वर्ड की वाइब्रेशन में कुछ अलग सा एहसास है. यादों के इस शहर शिमला में न जाने कितने लोगों की अनफॉरगेटेबल मेमोरीज जुड़ी है. किसी के लिए ट्रैवल बकेट लिस्ट में टॉप डेस्टिनेशन, किसी के लिए हनीमून पैराडाइज, किसी के लिए मेमोरीज ऑन मिस्टी मॉनसून डे और किसी के लिए फर्स्ट स्नोफॉल की यादें. शिमला के आइकॉनिक रिज पे फॉर इवनिंग वॉक, हॉर्स राइडिंग, स्पेशल फोटोग्राफ्स इन हिमाचली ड्रेस विद किल्टास और किसी के लिए त्रिशूल की मस्ट हैव स्पूनीज, कृष्णा के मोमोज और सबकी फेवरेट एम्बेसी की सॉफ्टी आइसक्रीम. शिमला में बिताए कितने ऐसे स्नैपशॉट मोमेंट्स हैं जो बहुत लोगों के लिए यादगार हैं और ना जाने कितनों की तस्वीरों में सिमटे हुए हैं ये शिमला के स्पेशल हॉलीडेज. आज हम इस शहर की कहानी की बात करेंगे. एक ऐसा शहर जिसने हिस्ट्री को बनते देखा, चाहे वो बात हो 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस की या वाइस रीगल लॉज में भारत के पार्टीशन पेपर्स की डिस्कशन या पांस कोट में 1972 का ऐतिहासिक शिमला एग्रीमेंट जिसने बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट डोमिनेशन दिलवाया. शिमला के इतिहास के पन्ने इन शानदार गाथाओं से समृद्ध हैं. Indeed, Shimla history is full of these glorious and epic moments, but so much remains untold. शिमला ने इतिहास को बनते देखा है, चाहे वो बात हो एनाडेल के ग्राउंड में होने वाला एशिया का पहला ड्यूरांड वर्ल्ड कप या फिर 1919 में पहली बार एस्टेब्लिश होने वाला ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज. बस ये ही नहीं, शिमला मशहूर था लेडी और लॉर्ड्स के दौरान हुई वर्ल्ड फेमस पार्टियों के लिए. कला प्रेमियों के लिए भी खास था शिमला. शिमला के गेटी थिएटर में होने वाले प्लेस देश विदेश में फेमस थे, जहां रुडयार्ड किपलिंग, पृथ्वीराज कपूर, अनुपम खेर और अन्य बड़े हस्तियों ने परफॉर्म किया. ब्रिटिशर्स का फेवरेट रूलिंग गवर्नेंस स्पेस ऐतिहासिक फैसलों और रिवोल्ट्स का गवाह रहा है शिमला. आज यही इम्पोर्टेंट इवेंट्स क्रॉनिकल्स शिमला की पहचान बन गए हैं. शिमला ऐसी ही कुछ अन्य कहानियों का खजाना है जिसे हम आज आपको रूबरू करने आए हैं. शिमला के बारे में ऐसी कितनी ही बातें हैं जो हमें पता ही नहीं है. इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे छोटा सा गांव शिमला gradually बना the most happening town in the whole country. कहते हैं कि कुछ साल पहले शिमला में सिर्फ घने जंगलों और वीरान पहाड़ियों के अलावा कुछ नहीं था.
ये बात है 200 साल पुरानी। सन 1817 में जब 2 स्कॉटिश ऑफिसर्स रिवर सतलुज के बेसन को डिस्कवर करते एक बियाबान जंगल में आ पहुंचे, तभी वो वहां पर एक फकीर की कुटिया के पास गए। कहते हैं ये फकीर जाखू हिल पर एक स्लेटों से बनी कुटिया में रहता था जिसका नाम था श्यामला। कुछ लोग ये भी कहते हैं शिमला का नाम देवी शामली, जो काली माँ का अवतार है, उन पर रखा गया है। देखा जाए तो शिमला की कोई प्री कॉलोनियल हिस्ट्री नहीं है। शिमला का इतिहास शुरू होता है जब गुरखा वॉर में ब्रिटिशर्स ने गुरखास को हराया। देखो, सबसे पहली चीज़ है कि जब ये गोरखा वॉर्स जिसे कहा जाता है, इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है कि ये यहाँ पे एक शिमला एक बड़ा छोटा सा हिस्सा है उस लंबी कहानी का, और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इकोनॉमिक्स थे, जो उसकी रेवेन्यू सोर्सेज थे, वो प्राइमरी ड्राइवर्स थे इस युद्ध के भी और बाद में जो शिमला को इस्टेब्लिश करने के लिए भी। क्योंकि ये पूरी कहानी एक तरह से राजस्थान से शुरू होती है, जब ये द्रव्या शाह जो एक राजस्थान में थे, ही लॉस्ट हिज किंगडम टू द एक्सपेंशन ऑफ मुगल रूल। वो नॉर्थ चले गए, अपर तेराई एरिया में चले गए, वहाँ पे संत गोरखनाथ ने इन्हें शरण दी, वेयर ही एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ। ग्रेजुअली द्रव्या शाह, हिज सन एंड हिज ग्रैंडसन पृथ्वी नारायण शाह, इन्होंने ये जो डिस्पैरेट ग्रुप्स और छोटे ट्राइब्स और जो छोटी किंगडम्स थी नेपाल की, वो साथ साथ इन्हें इकट्ठा करने लग पड़े, जिसमें लिम्बू, राय, मागर, गुरंग, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ थी, वो इकट्ठा करने लग पड़े। ये एक टाइमलेस, एक तरह से एक जो कहोगे एक हिस्टोरिकल प्रोसेस होता है। जब भी नई नेशंस अपने आप को फॉर्म करना शुरू करते हैं, वो कई बारी बहुत अग्रेसिव और आउटवर्ड लुकिंग होते हैं। कुछ ऐसा सा प्रोसेस नेपाल में शुरू हो गया ये 18वीं शताब्दी के क्लोजिंग ईयर्स में। विद दिस न्यू फाउंड नेशनल आइडेंटिटी, सबसे पहले इन लोगों ने तिब्बत को अटैक करा। पर तिब्बत में ना, जैसे हमें आज भी पता है कि उनके पास कभी फौज थी नहीं, पर तिब्बत के पास they moved out from Tibet partly by Chinese intervention and partly due to the cold. उसके बाद इन्होंने they started looking south and west, और समझ लीजिए 1807 1808 तक इन्होंने आज का सारा हिमाचल, ज़्यादा काफ़ी हिस्सा उत्तरांचल का, और इनका इन्वेजन रोपड़ तक चला गया था। So this entire area was under Gorkha rule, especially at the most rapacious years of this particular rule, which was subsequently to change, and the Gorkhas became very heavily integrated in the community of Himachal. पर उस समय 1811, 12, 13 के आसपास इन पहाड़ों में काफ़ी इनकी कैपेसिटी रही थी, क्योंकि यहाँ था एक्सट्रैक्शन। It was a force not of occupation but of extraction. फ़र्क होता है इन दोनों चीज़ों में। तो बहुत सालों तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ नहीं करा इसके बारे में, पर कोई 1814 के लगभग ये जो गोरखाज थे, ये जो आज का गोरखपुर रीजन है उत्तर प्रदेश और बिहार का, जहाँ पे ये इंडिगो ग्रोइंग प्लांटेशंस थी ईस्ट इंडिया कंपनी पे, वहाँ पे इनका जाना शुरू हो गए। नाउ द ईस्ट इंडिया कंपनीज मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू वर टैक्स, ओपियम एंड इंडिगो। अब इनका रेवेन्यू इफेक्ट हो रहा था, दैट वाज द बेसिक थिंग, रेवेन्यू वाज बीइंग इफेक्टेड। तो ये जो सारा पीरियड था ये इस पार्ट हिस्ट्री का, तो इसमें ये वी कैन नॉट रीड इंडियन हिस्ट्री विदाउट रीडिंग यूरोपियन हिस्ट्री, वी कैन नॉट रीड यूरोपियन हिस्ट्री विदाउट रीडिंग इंडियन हिस्ट्री। The two are very closely integrated with each other. जो यहाँ से पैसा जा रहा था वो वहाँ इस्तेमाल किया जा रहा था, और इसी तरह से ये बहुत क्लोजली इंटीग्रेटेड रही हैं ये सारी चीज़ें। अब हम आते हैं जब ये रेवेन्यू इफ़ेक्ट होने लग पड़ता है, तो उस समय एक यहाँ पे एक और प्ले होता है
which has been, I don't know for what reason, we have never analyzed it in great detail. There are numerous aspects of Indian history and especially of Himachali history which we have not studied in great detail and analyzed the implications of that. Now the East India Company is not the only player. यहाँ पे और players भी बैठे हुए हैं. वहाँ लाहौर में, which is the main player who, believe it or not, is sitting in Lahore, Ranjit Singh. Now this is either I think 1807 या 1807 या 1808 में ये तीन जिन्हें हम सी सतलुज स्टेट्स कहते हैं या जो ये इस साइड के फुल्कियाँ स्टेट्स थे, ये सारे ये मिले और इन्होंने एक कॉन्क्लेव में पटियाला, नाभा और जींद कहते हैं हम क्या करें कि अगर हम चुपचाप बैठे रहेंगे तो रंजीत सिंह हमें खा जाएगा, अगर हम तो हमारे पास क्या आगे का तरीका है। तो उन्होंने कहा हमारे पास दो रास्ते हैं, एक है कि हम जैसे समझ लीजिए एकदम से मर जाए हार्ट अटैक की तरह कि क्योंकि रंजीत सिंह हमें खा जाएगा, नहीं तो हम आस्ता आस्ता ट्यूबरकुलोसिस की तरह से मरें और हम ईस्ट इंडिया कंपनी के एलाइज बन जाएं। सो समटाइम्स वेरी रॉन्गली these states are said that they were collaborators or whatever with the British. Absolutely incorrect. The fact of the matter is that they allied themselves with the British purely for their own survival. Now, at that point of time, there were certain areas of Sirmaur which were under Patiala's protection. 4 villages जो आज के सिरमौर में थे were taken by the Gorkhas. Patiala declared war on the Gorkhas. This was all pre-planned. जहाँ भी आप देखेंगे जो भी हिस्सा अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के ऊपर जिसके ऊपर कॉन्क्वेस्ट करा है, एक लीगल प्रोसेस, बड़ा अच्छा लीगल प्रोसेस तैयार किया जाता था. The invasion was always beautifully justified. The loot, the rapacity, there was a great justification created behind it, and there was a huge legal process created behind that. So Patiala declared war, simultaneously the East India Company declared war. Now जब ये ख़त्म होती हैं गोरखा वॉर्स, तब कुछ पॉकेट्स ये ईस्ट इंडिया कंपनी रिटेन करती है अपने मिलिट्री आउटपोस्ट के लिए और सैनिटेरिया के लिए. उनमें से एक था शिमला, जो आस्ता आस्ता बढ़ता जो जिस तरह से एक समर कैपिटल बन गया हिंदुस्तान का. हम इसे समर कैपिटल कहते हैं, ये भी एक गलती है क्योंकि ये समर कैपिटल से कहीं ज़्यादा था. Yes, you see in fact, if anything, Calcutta was a winter capital. The real capital was here. The government came here in March every year or early April and stayed here till late October, early November, going only to Calcutta and later New Delhi for the winter months. 7-8 महीने तो सरकार यहाँ पे होती थी. और यहाँ पे हम एक बड़ी स्ट्रेंज सी सिचुएशन में पहुँचते हैं कि ये एक तरह से it's one of the most powerful governments in the world. It lives on one small little village up on top of a hill. भारत की भीषण गर्मी से बचने के लिए ब्रिटिशर्स ने शिमला को बनाया अपना गवर्निंग बेस. ये बात अलग थी कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें ऑलमोस्ट 5 दिन का सफर तय करना पड़ता था, जो बाद में कम हुआ टॉय ट्रेन की वजह से. इतना बड़ा देश, करीब 40 करोड़ की आबादी के बीच भी ब्रिटिश राज ने शिमला को अपनी समर कैपिटल बनाया. लेकिन इतने बड़े सिस्टम को चलाने के लिए एक बड़े सेटअप की जरूरत थी. Britishers now nourished an architectural ambition to create the Shimla of their dreams. As Rudyard Kipling rightly said, Britishers शिमला में अपना एक नया मिनी इंग्लैंड ढूंढ रहे थे. इन 7 हिल्स में शिमला की इम्पोर्टेंट हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं. इन हिल्स में एक अनोखे इतिहास की गूंज भी है और अनुभूति भी. So interesting ना, that just like Rome, Shimla is also established on 7 hills. और इन हिल्स के बीचों बीच बसा है वो शहर जो पहले था शामला, फिर सिमला और आज शिमला. इन नामों के बीच की जर्नी की कहानी है नैरेटिव ऑफ आवर स्टोरी, जो हमने अलग अलग डेस्टिनेशंस पे महसूस किया और उन्हीं डेस्टिनेशंस पे हम आपको ले जाएंगे.
Signing off from this episode of Wow Himachal. Wow Himachal में इतिहास के पन्नों को पलटने का दौर यूं ही चलता रहेगा. Bilkul. We have just started turning the pages of this glorious, rich heritage. Our endeavor is to bring you the best of Himachal.